और इस बीच टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर मंडावर के देवगंज ढाणी के लोगों का पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला 12 घंटे बाद आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश हुई। टोंक एसडीएम और सीओ सिटी की समझाइश की कोशिश जो है वो रंग लाई। पानी की टंकी से नीचे उतरे आक्रोशित ग्रामीण और देवगंज को राजस्व गांव घोषित करने पर सहमत हुई है। अब गांव में सड़क बनवाने के वादे पर यह सहमति बनी है। एसडीएम ने मनरेगा घोटाले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। सुबह करीब 10 बजे पानी की टंकी पर ये ग्रामीण चढ़े थे कल, और ग्रामीण जो है राष्ट्रीय किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा सुध नहीं लेने पर धरने पर बैठ गए थे और बाद में सहमति बनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सुबह ग्रामीण 11 बजे से ही टंकी पे चढ़े हुए हैं। प्रशासन भी यहाँ मौके पे मौजूद है, मगर आश्वासन तो प्रशासन ने पिछले 2 चुनावों में भी दिया था, लिखित में समझौता भी हुआ, उनकी पालना नहीं हुई। इस कारण किसान टंकी पे चढ़े गए और जैसे ही किसान मेरे को जानकारी प्राप्त हुई 3 बजे से मैं भी समझाइश पे रहा। हमारा गांव आज़ादी से लेके अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अभी तक हमने कई बार इसके लिए ज्ञापन भी दिए हैं। और दूसरी मांग ये थी कि हमारे गांव में मतलब डामरीकरण रोड आज़ादी से लेकर तक अभी बनी नहीं है, और उसी की मांग थी। तो इसीलिए हम ये धरना प्रदर्शन के ऊपर चढ़े हुए थे, तीनों मांगों को लेके। जो मंडावर है उसका देवगंज ढाणी गाँव वो है, ढाणी है, तो उसी की मेन जो मूल जो डिमांड है वो वहीं से उठती है कि ये जो ढाणी है वो राजस्व ग्राम नहीं है। तो उसके कारण इनके एक जो सड़क की समस्या है, जो डामरीकृत सड़क की जो पुरानी मांग है, काफ़ी टाइम जो मांग थी, उससे रिलेटेड वो समस्या थी। और तीसरी थी कि कोई वहाँ पे ग्रेवलिंग सड़क बनी थी, उसमें कुछ अनियमितताएं थी। तो ये तीनों मांगों की उनकी मुख्य मांग थी। तो टोंक से ये खबर, जहां पर मंडावर के देवगंज ढाणी के लोग जो कि कल सुबह 10 बजे के करीब पानी की टंकी पर चढ़े थे, लेकिन 12 घंटे के बाद जाकर इनसे समझाइश हुई और फिर उन्हें नीचे उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पुरुषोत्तम, 12 घंटे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश हुई और तब जाकर उन्हें नीचे उतारा गया है, लेकिन किन किन बातों पर सहमति बनी? जी देखिए, बिल्कुल देर रात करीबन 11:30 बजे ये जो आक्रोशित ग्रामीण थे, इनसे उपखंड अधिकारी हुक्मचंद और जो सीओ सिटी टोंक राजेश विद्यार्थी हैं, इन्होंने समझाइश की। और जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर सौम्या झा, उन्होंने वादा किया कि जो ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्याओं की का जो शिकायतें हैं उनको तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से जो मनरेगा योजना के तहत इस गांव में सीसी ग्रेवल सड़क जो बनाई गई थी, उस ग्रेवल सड़क में जो भ्रष्टाचार के जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, उन आरोपों की शिकायत की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से करवाने का वादा किया गया है। साथ ही इस गांव को जो राजस्व गांव घोषित करने की जो इनकी लंबे समय से मांग थी, उसका भी लिखित समझौता अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया है। इसके साथ ही यहाँ पर गांव के अंदर जो आम रास्ते के अंदर जो सड़क निर्माण की शिकायत समस्या थी, वो सड़क निर्माण करवाने का भी वादा इनसे किया गया है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो प्रशासन है वो इसकी समस्याओं का समाधान करेगा। राजस्व गांव घोषित करने की जो मांग थी, वो उसको लेकर अधिकारियों द्वारा उनको वादा किया गया है कि जब विधानसभा सत्र जब खत्म होगा, क्योंकि 31 जनवरी को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो उस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तताएं ज्यादा रहती है, तो इस दौरान उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसके बाद जैसे विधानसभा सत्र समाप्त होगा तो ये सरकार को इस गांव के को राजस्व गांव घोषित करने के लिए चिट्ठी जिला कलेक्टर की ओर से भेजी जाएगी, और उसके बाद सरकार क्या डिसीजन लेती है वो इनको अवगत करवाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे जो नाच के घटनाक्रम था, कल सुबह 10 बजे ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, करीबन आधा दर्जन ग्रामीण थे, और देर रात तक कड़ाके की ठंड के बीच में ये बैठे रहे। जब सुलह समझाए, जब लिखित समझौता इनसे किया गया, उसके बाद ही ग्रामीण जो है कि पानी की टंकी से नीचे उतरे। तो आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद, समझाइश के बाद जाकर ग्रामीण पानी की टंकी से नीचे उतरे और जो कुछ उनकी मांगे थी उन पर प्रशासन के साथ सहमति बनी है। बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी के लिए।